अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो नु कह रहे थे सुबह काम पे जाऊंगा, मगर ये तो लेटे हुए हैं। हाजी, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो इनकी दवाई ले आती हूँ मैं। हे भगवान, मैं कैसे करूं? घर में तो पैसे भी नहीं है इनकी दवाई लाने के लिए। अब अजी, घर में तो पैसे है नहीं। जो घर में पैसे रखे थे वो तो सारे खर्च हो गए। अब तुम्हारी दवाई कहाँ से आएगी? क्या घर में पैसे नहीं है? शीतल, तू ऐसा कर, जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ ना, उसके पास चली जा और उनसे 2,000 रुपए ले आ। उनसे मेरी दवाई आ जाएगी। देखो जी, हमने तो पहले ही उनसे एडवांस ले रखा है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें दोबारा से पैसे देंगे। नहीं शीतल, वो तुम्हें पैसा देने को मना नहीं करेंगे। मालिक साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं और मैं तो फिर भी उनके पास काम करता हूँ। तुम चली जाओ, वो तुम्हें पैसे को मना नहीं करेंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम्हारे ठंडे पानी की पट्टी रख जाती हूँ, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेने जा रही हूँ और अपना ध्यान रखना तुम। ठीक है शीतल, जा। ठीक। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं तो आपके घर ही आ रहा था। साहब जी मैं भी आप ही के पास आ रही थी। हाँ बताओ क्या काम है। और पहले तो आप ये बताओ, राजू के दिन से काम पर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? साहब मैं आपको यही बताना आई थी कि उनकी बहुत तबीयत खराब है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो आप। अच्छा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि राजू की तबीयत खराब है? लो तुम पैसे लो और उसका अच्छे से इलाज कराना, ठीक है? ये लो, उसका अच्छे से इलाज कराना, ठीक है? ठीक है साहब जी। और हाँ, अच्छे से इलाज कराना, ठीक है? ठीक है साहब जी। भैया, भैया मेरे पैसे दे दो भैया, मेरे घर वाले की तबीयत खराब है। हे भगवान, अब मैं उनकी दवाई कहाँ से लाऊंगी? मेरे पैसे छीन लिए। पैसे तो गिन ले, कितने पैसे हैं? अरे यार आज तो मजा आ गया। आज तो बगैर कमाए पैसे बहुत मिल गए। आप तो खूब पार्टी करेंगे। खूब मौज करेंगे अब तो। चल खूब पियेंगे आप तो।
क्या हुआ शीतल, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ शीतल, क्या मालिक साहब ने पैसे नहीं दिए? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मालिक साहब ने तो पैसे दे दिए थे, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, कुछ गुंडों ने मेरे हाथ से पैसे छीन लिए। अब तुम्हारी दवाई कहाँ से आएगी? क्या शीतल, पैसे रास्ते में छीन लिए? कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा, पर तू रो मत। अजय तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी ऊपर वाला हमारी किस्मत में अच्छे दिन नहीं लिखता। मेरे तो यही बात समझ में नहीं आती। देखो शीतल, ऊपर वाला हमारी एक ना एक दिन जरूर सुनेगा, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। शीतल, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। अजी क्या हुआ तुम्हें? अरे रोने की आवाज, लगता है किसी की ज्यादा तबीयत खराब है। चल अंदर जाके देखता हूँ। अरे भाभी, इन्हें क्या हुआ? भाई साहब, सुबह इनकी तबीयत अचानक से खराब होगी और जब इसे परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या सुबह से तबीयत खराब है? तो इन्हें दवाई दिलवाई नहीं? भाई साहब, दवाई लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और मैं पैसे लेने भी गई थी इनके मालिक के पास। उन्होंने पैसे दे भी दिए, और रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए, उन्होंने मुझसे पैसे छीन लिए। भाई साहब, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनकी दवाई कहाँ से दिलाऊं। शीतल, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, इसे दवाई तो दिलवानी पड़ेगी। भाई साहब, मैं इनकी दवाई के पैसे कहाँ से लाऊं? इनके मालिक भी 1 महीने के लिए बाहर चले गए। भाई साहब, तुम ही दिलवा दो किसी से पैसे, क्योंकि मैं इनकी दवाई दिला लाऊंगी। मैं तुझे पैसे तो दिलवा दूंगा, पर लेकिन भाई साहब, लेकिन सरपंच की कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने उसके पैसे टाइम पे नहीं दिए ना, तो घर जमीन पे भी कब्जा कर ले। भाई साहब, पैसे का क्या है? जब ये ठीक हो जाएंगे ना, तो हम दोनों मेहनत करेंगे और सरपंच के पैसे दे देंगे। तो जाओ सरपंच के पास, ले वो पैसे। नहीं भाई, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अगर वो गुंडे फिर से मिल गए ना, तो मेरे पैसे छीन लेंगे। आप मेरे साथ चलो। तो चलो आओ। हाँ भाई, कब मरने का जी मैं कैसे रुकवाई गाड़ी? साहब जी, ये राजू की बीवी है। राजू की तबीयत पड़ी खराब, तो इसे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए बता? साहब जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मेरे पति की ज्यादा तबीयत खराब है, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं आपके पैसे दे दूंगी। सरपंच जी 10,000 रुपए तो दे देंगे, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं साहब जी? साहब जी, पैसे तो दे देंगे, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। है तुझे मंजूर? क्या शर्तें हैं साहब जी? मकान पे और जमीन पे कब्जा कर लेंगे जो पैसे टाइम पर न दिए। ठीक है साहब जी, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे ना, तो हम तुम्हारे टाइम से पैसे दे देंगे। चल भाई, ऐसी बात है तो दे दे इसे पैसे। हाँ तो जाएंगे ही। ले ले ले, 10,000 है पूरे। ठीक है साहब जी। पर 1 महीना वो आपसे चाहिए, नहीं तो तुझे शर्त बता दी ना इसने क्या होगा। ठीक है साहब जी। चलो तो ठीक है, तुम घर जाओ और थोड़ी ध्यान से जाना। अब क्या? ठीक है भाई। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
सरपंच जी, राजू की बहू से पैसे आए या नहीं आए अब लोग? अबे यार, ये तो मैं भूल ही गया था। एक काम कर, गाड़ी स्टार्ट कर, चल आ जा। हाँ भाई, पैसे क्यों नहीं आए बोलो? आ जाओ सरपंच जी। सरपंच जी, मेरी घरवाली बाहर गई हुई है, वो वहां से आ जाएगी, मैं आपके पैसे हाथ जोड़ कर दूंगा। हमें कुछ नहीं पता, क्या तुम्हारे पैसे थे? नहीं तो हम तेरे मकान पर कब्जा करें। बता। सरपंच जी, मेरा तो एक यही ठिकाना है, मैं तुम्हें अपना मकान नहीं दूंगा, बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। सरपंच जी ऐसे नहीं मानने का, इसमें 2-4 धरो, जब भी देखा घर के कागज यूं। हाँ भाई सरपंच, क्यों मार रहा है इन्हें? मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे और आज देख कितना टाइम हो गया है। क्या तो मुझे मेरे पैसे वापस ला के दे, नहीं तो ये मकान मेरे नाम कर। सुन सरपंच, ना तो तुझे जमीन के पेपर मिले और ना पैसे मिले। और सुन, तूने बहुत जुर्म कर लिए गरीबों के ऊपर, बहुत जमीन खाई है तूने, और आगे से तू ऐसा नहीं करेगा। तुझे मैं जेल करवा के रहूंगी। तू नहीं सोचता होगा कि तू हवा खा लेगा? तूने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? तू सरपंच बात उठाएगी? सुन सरपंच, तूने बहुत जुर्म कर लिए गरीबों के ऊपर, अब तुझे मैं जुर्म नहीं करने दूंगी। तुझे तो मैं जेल करवा के रहूंगी। चल तू भी।